15 अगस्त पर बहुत ही खूबसूरत तकरीर मदरसा के बच्चे, कोचिंग के बच्चे, स्कूल के स्टूडेंट सभी के लिए बहुत ही अच्छी तकरीर लेकर मैं आया हूँ। यानी कि अगर आपको स्कूल में स्पीच देनी है या फिर कोचिंग में स्पीच देनी है या फिर मदरसे में स्पीच देनी है तो आप इस तरीके से तकरीर आपको करना है, शायर व शायरी के साथ, तलबा और तलबात दोनों के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये शेर पढ़ना है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और अज़ीज़ साथियों, सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत ही मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खां ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह ने अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं पानी है, अब भी जिसका खून न खोले वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो भी बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया। और अगर हम बहादुर शाह जफ़र की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफ़र को रंगों की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि दम में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। ज़फ़र साहब ने ये जवाब दिया, गाज़ियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, गाज़ियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त-ए लंदन तक चलेगी तबलीग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति वो है जहाँ पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है। असली देशभक्ति है जब सरकारी मुलाजिमीन रिश्वत दिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति ये हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हमारी ये खुशकिस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुए, मुसलमान भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका विदेश तक गूंजेगा। एक दूसरे का हम सभी सामान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जहाँ से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जहाँ भी कुर्बान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी